अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी उम्र 58 साल की है, वजन 103 किलो है, घुटनों में दर्द रहता है या यूरिक एसिड बढ़ता रहता है। मैंने राजयोग का 7 दिन का कोर्स भी किया है। आपके बताए हुए अर्जुन की छाल और मीठा सोडा या मेथी का सेवन भी कर रहा हूँ। कोई घरेलू उपाय हो तो बताओ। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी आपका वजन कम करना होगा, यही सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यूरिक एसिड बढ़ना अर्थात पीएच इनबैलेंस होना और मेटाबॉलिज्म इनबैलेंस होना। इसके मैंने अभी वेबिनार में हमें कैसे ये बेकिंग सोडा से और वेजिटेबल सैलेड वगैरह खाने से क्या फ़ायदा हुआ और कैसे ये मीठा सोडा ऐसे ही नहीं लेना है, कैसे लेना है ये भी बताया है। और इसके साथ खाना पीना सोना फ्रूट्स वगैरह भी बताया है, वो सब करना है और आपको तो खास करना है, क्योंकि यूरिक एसिड और वजन ये दोनों को कंट्रोल कच्चा वेजिटेबल फ्रूट्स ही करेगा। वो अगले ही प्रश्न में मैंने डिटेल में उस ब्रेन की बीमारी के बारे में बताया है। उसमें बताया है कि क्या क्या मैंने यूट्यूब पर रखा है और कैसे हमारे तीनों शरीर को क्लीन करना है, सब कुछ बताया है, वो सुनो। तो अर्जुन की छाल या मेथी सेवन ये तो कर रहे हो, वो अच्छा है, लेकिन इसके साथ बहुत कुछ करना है। दूसरा यह है कि YouTube पर हमने घुटनों के दर्द के लिए मेडिटेशन कमेंट्री भी रखी है। पेट की बीमारी के लिए भी मेडिटेशन 7 गुणों की दिनचर्या ग्रुप में आती है, वो भी करनी है, उसमें से ढूंढना है। और ख़ास करके योग सीखना है, क्योंकि 7 दिन का कोर्स किया लेकिन कुछ योग नहीं करते तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। कि को जब तक आपका कारण शरीर और स्थूल सूक्ष्म शरीर क्लीन नहीं होगा तब तक स्थूल में से बीमारी कायम के लिए नहीं जाएगी। तो इसीलिए जो डॉक्टर का मैंने नाम दिया है वो करो। वेबिनार में हमने सारी डिटेल बताई है, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक्स में भी रखा है। सब बातों को समझो और प्रैक्टिकल करेंगे तभी ये जाएगा। बाकी ये दर्द के लिए दवा नहीं लेनी है, इसके बदले मैंने टिप्स दी है, बहुत सारी टिप्स वेबिनार में बताई है। मालिश करने की टिप्स बताई है, लेने की टिप्स, घिसने का बताया है, सब यूट्यूब में भी है और वेबिनार में भी है। तो वो करो तब ये ख़त्म होगा। तो ये पीएच बैलेंस करना, मेटाबॉलिज्म बैलेंस करना और वज़न कम करना ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको पता है ये 103 किलो वज़न माना हमारे से भी डेढ़ या पौना 2 गुना ज़्यादा है। तो वज़न ही अभी तो आपको पता है ये ओबेसिटी जो निकलिया है वो दर्द में कैसा कैसा वजन होता है, तो ना वो घूम सकते हैं ना पथारी में सो सकते हैं, नहीं चलते, ऐसा हो जाता है। ऊपर से गैस उत्पन्न होता है तो शरीर में दर्द होता है, बहुत कुछ बीमारियां, सारी बीमारियां का जड़ ही पेट है और इसके ऊपर ही सारा वेबिनार चलाया है। तो ये करो और हम जो भी बता रहे हैं वो प्रैक्टिकल हमने किया है वही बता रहे हैं, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि सारा दिन थकान रहती है,
योग मुरली के बाद मैं फिर सो भी जाती हूँ क्योंकि नींद आ जाती है। घर का रूटीन भी ठीक नहीं है। युगल भी किसी भी कीमत पर इस बात को नहीं समझते। बेटाइम नाश्ता, बेटाइम खाना, इससे मैं ऊब सी गई हूँ। हर रिश्ते को मजबूरी समझकर खींच रही हूँ। जीने के लिए कोई उमंग नहीं रहा है। मैं बाबा के काफी करीब थी। सच में योग भी ठीक से नहीं लगता अभी तो। मैं अपने शरीर से थक गई हूँ। लगता है बहुत बुरी बुद्धि हो गई हूँ। मैं क्या करूँ? उत्तर है, आपने पहले भी इसके बारे में प्रश्न पूछा था। आपके युगल के बारे में, आपके बारे में, और मैंने बताया था कि क्या करना है। तो वो तो लगता है आपने कुछ किया ही नहीं है। प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होगा, आपको उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगले ही 2 प्रश्न में हमने बताया है कि क्या करना है आपकी तीनों शरीर को क्लीन करने के लिए। अभी दूसरी बात यह है, थकान का कारण एक ही है, आपकी स्लीप साइकिल और बायोलॉजिकल क्लॉक अपसेट हो जाता है क्योंकि आपकी डेल्टा निद्रा होती ही नहीं है। दिन में आप सारा दिन सो जाएंगे तो भी आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं होगी, और इसके लिए ही मेडिटेशन जरूरी है। तो इसके ये जो दूसरा आप कह रहे हो कि ये सिर्फ खाना पीना सोना, इससे आप जैसे ऊब सी गई हो, हाँ, जैसे मजबूरी से खींच रही हो, कोई उमंग नहीं रहा है, तो ये सब क्या है? आपका ही तो नेगेटिव एनर्जी है। आप ही उसको नेगेटिव सोच सोच कर सभी चीज बिगाड़ रही हो, और एक का पदम गुना हो रहा है। सामने आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो ये सब होना ही है। इसीलिए हम बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार अगर आप करोगे तभी ये सब ठीक होगा। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी बीमारी हो, उसको हम हंसते हंसते करेंगे तो हमारे न्यूरॉन और हमारे बायोकेमिकल्स ऐसे खुशी के उत्पन्न होंगे जो सब कुछ ठीक कर सकता है। लेकिन आप जो कर रहे हैं, खींच रही हूँ, उब सी गई हूँ, ये सब ड्रेनेज है। इसीलिए पहले तो अपनी सोच को बदलो, तभी ये सब बदलेगा। करना आपको ही है, कोई नहीं करेगा आपके लिए, और ही आप बीमार हो जाएगी। थक गई हो ऐसा बोलेगे ना, और ही प्रकृति आपको हैरान करेगी, क्योंकि प्रकृति से जो थकता है तो वो थकाता है, प्रकृति से जो खुश रहता है वो खुश रखता है। तो ऐसे ही मन को है। तो तीनों शरीर क्लीन करना है। मैंने आपको पहले सारी विधि बताई है, ये प्रश्न मुझे पूरा याद है। तो ये करो, नहीं तो आपके ऊपर है। और याद रहे, इस जीवन को खत्म करने से कर्म खत्म नहीं होंगे, वो तो अंत में भी आपको हैरान करेंगे। वो तब तक ऊपर कोई जा ही नहीं सकता परम धाम, और ऊपर से बाबा के बने लेकिन वर्षा तो पाया ही नहीं, तो उसका बहुत पश्चाताप होगा। तो अभी भी समय है, ये प्रैक्टिकल करो, वरना आप जानो। ठीक है? ओम शांति। आह्वान करना है उसका। जो चीज में कठिनाई महसूस हो रही है, बैठकर बाबा का आह्वान करो। बाबा मेरे साथी, क्या है वो महावाक्य? मीठे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। 31 दिसंबर 2008 अव्यक्तवाणी। बुलाना है उसको, आह्वान करना है उसका। हर कठिन कार्य में, हर कठिन कार्य से पहले उसका आह्वान, और हर कार्य होने के बाद धन्यवाद। इसको अपनी आदत बना लेनी है। कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी सेवा करने से पहले, रोटी बनाने से पहले, कपड़े धोने से पहले, कोई भी सेवा हो, कोई भी गाड़ी चलाने से पहले, सिलाई करने से पहले, भोजन बनाने से पहले आह्वान, और काम होने के बाद शुक्रिया।
इसको संस्कार, इसको एक प्रोग्राम बनाना है, मेंटल प्रोग्राम। जैसे प्रोग्राम बन जाता है तो अपने आप काम करता है, फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, अपने आप काम करेगा, ऑटोमेटिक, स्वतः। कुछ भी करने से पहले आह्वान, और खत्म होने के बाद शुक्रिया, थैंक यू। पर ये इतना आसान भी नहीं है, भूल जाते हैं। इसकी लंबे समय की प्रैक्टिस चाहिए, लंबे समय का अभ्यास। जैसे कोई भी चीज शुरुआत में कठिन लगती है, कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, गिरता है, पर एक बार चलाना आ जाए तो कितना मजा आता है उसको, बहुत मजा आता है। किसको तैरना नहीं आता है, पानी को देख कर ही डर लगता है, उसके अभिभावक, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट हो गए ना, धकेल देंगे उसको कुएं में। वो कहता है मर रहा हूं, मरने दो, पहले जैसा सिखाया था वैसा करो, हाथ और पैर दोनों एक साथ हिलाओ, चलाओ। और एक पल ऐसा आता है जैसा डूब गया, आवाज बंद उसकी, अब तक चिल्ला रहा था, और अचानक ऊपर से पिताजी देखते क्या हुआ, गया क्या? परंतु वो फिर बाहर निकलता, कहता है मुझे तैरना आ गया। क्या किया था? छोड़ दिया था उसको अकेले, सीख गया। प्रैक्टिस वैसी ये सूक्ष्म प्रैक्टिस है। वो फिजिकल एक्सरसाइज है, ये मेंटल एक्सरसाइज है। वो फिजिकल ड्रिल है, ये मेंटल ड्रिल है। और कोई भी ड्रिल पहले करो तो बहुत मुश्किल है। पहले शुरुआत में कोई एक्सरसाइज करना चालू करता है, उसको लगता है ये एक्सरसाइज तो मुझे थका रही है। शुरुआत में कोई भी व्यायाम व्यक्ति को थकाता है, बाद में वही व्यायाम उसे शक्ति देने वाला बन जाता है, परंतु शुरुआत में थकाएगा, सारे मसल्स में पेन होता है, व्यक्ति सोचता है इसको छोड़ दो, झंझट की भी मोल ली, परंतु धीरे धीरे वो दर्द गायब हो जाता है और फिर उससे शक्ति आने लगती है। उसी तरह ये अभ्यास भी शुरुआत में कठिन है, परंतु धीरे धीरे फिर ये शक्ति देने लगेगा, क्योंकि सारे दिन भर कुछ ना कुछ तो काम हम कर ही रहे हैं। छोटे से छोटे कार्य में आह्वान और लास्ट में शुक्रिया। और ये काम कभी पहला भूलेगा, कभी दूसरा भूलेगा, कभी दोनों भूल जाएंगे, पर तुम्हें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। भूल गया, अभी फिर से करो। दूसरा काम है, उसमें फिर से प्रयास। आह्वान शुक्रिया, आह्वान शुक्रिया, आह्वान शुक्रिया।